ओके, सत्यनारायण की आप कथा करते हैं। ओके। और आप क्या करती हैं अनामिका जी? मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ, मून मेडिटेशन, मून के साथ में। और कैंडल स्पेल भी करती हूँ, क्रिस्टल चार्ज करती हूँ, वाटर भी बना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। यहाँ पे ये भी है, क्या नाम है, रिदम। रिदम, आप बताओ आप क्या करते हो? आर यू देयर रिदम? यस मैम। मैम मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। ओ मुझे रियली? नहीं आइडिया इस चीज का। हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कोजागरी पूर्णिमा का मतलब क्या होता है। तो कोजागरी जो नाम है, उसका इंग्लिश वर्जन अगर मैं आपको बोलूं, हु इज अवेक। ओके। तो जब रात में हम लोग अवेक होके जो भी काम करते हैं, जैसे पूर्णिमा में क्या होता है, हमारी इमोशनल एनर्जी बहुत हाई होती है हर पूर्णिमासी को, बिकॉज चंद्र रिलेट टू योर इमोशंस, योर वाटर बॉडी, योर माइंड। ओके। सो इन अ वे जब आप मेडिटेशन करते हैं पूर्णिमासी को, मैं आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट कोजागरी पूर्णिमा, ऑन एनी पूर्णिमा, आपके इमोशंस बहुत जल्दी रिलीज होते हैं। जब आपके इमोशंस रिलीज होंगे तो क्या होगा, बॉडी बैलेंस में आएगी, राइट? जब बॉडी बैलेंस में आएगी तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, करेक्ट? सो जो भी आप रिलीजेस करते हैं ऑन पूर्णिमाशी डे, it always helps you to balance your water body, and water body is 70% in your body, right? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जितना आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा उतना आप बैलेंस में आओगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। बिकॉज हर चीज जो हम रिलीजन में जोड़ते हैं, स्पेशली इन हिंदू रिलीजन, वो इसलिए नहीं जोड़ते क्योंकि हम रिलीजियस हैं, हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, राइट? सो कोजागरी पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा भी उसको बोला जाता है, राइट? क्योंकि ये विंटर्स में आती है, राइट? तो इट इज सेलिब्रेटेड लाइक, अभी ये हर बार इसी मंथ में आती है, ठीक है, अक्टूबर मिड के आसपास ही रहती है हमारी जनरली। तो ये जो फेस्टिवल जो है, ये एक तरह का एक्चुअली फेस्टिवल हुआ करता था पहले, काफी कुछ होते थे, मेले लगते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन अभी हम सब थोड़ा सा, तो ये हमेशा अश्विन मंथ में होता है। तो ये गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड होता है। ओके। इसीलिए विष्णु जी की भी पूजा की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो शिव को मानते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दिन आरोग्य का होता है। तो विष्णु, लक्ष्मी और शिव, इन तीन लोगों की हम पूजा करते हैं। ओके। पर स्पेशली ये दिन ही लक्ष्मी जी का होता है। अभी ये साल में तो सुबह 8:40 से कोजागरी पूर्णिमा स्टार्ट हो चुकी है, और कल शाम को 5:55 तक रहेगी। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो पूर्णिमासी की ये जो रात है, ये पूरी रात पूर्णिमासी है, होल नाइट इज पूर्णिमासी दिस टाइम, क्योंकि वो दूसरे दिन जाके खत्म हो रही है। तो आप इसका बेनिफिट कल सुबह भी ले सकते हैं, कि आप सुबह उठे और मेडिटेट करें, तो वो भी हो सकता है। ये नाइट है आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लाने के। ओके। ये दिन पे चंद्र में स्पेशलिटी क्या होती है, चंद्र की पूरी जो 16 कलाएं हैं वो उनके साथ निकलता है, ठीक है? उस दिन उनके जो चंद्र की जो किरणें होती हैं उनमें अमृत होता है, जो हमारी बॉडी को आरोग्य देता है, मतलब हमारे रोगों से हमारी बॉडी को दूर करता है। जैसे जो रावण थे, वो सूर्य की किरणों को, जो वो होता था ना मिरर, मिरर के थ्रू अपनी नाभि में रिफ्लेक्ट करवाते थे, क्योंकि रावण वॉज अ बिग तांत्रिक। तो ही नोज हाउ टू यूज दीज एनर्जीज, इसलिए उसकी नाभि में अमृत था। आर यू गेटिंग मी? अब ये आप सोचोगे ये 16 कलाएं क्या होती हैं? 16 कलाएं होती हैं, पहले तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, स्पेस, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, ये 5 एलिमेंट, ओके, ये 16 कलाओं में आते हैं। देन
उसके बाद आता है आपकी वायु, अपान वायु, 5 वायु होती है ना, अपान वायु, समान वायु, उड़ान वायु, व्यान वायु, अनसमान वायु। अपान, समान, प्राण वायु एंड उड़ान वायु एंड व्यान वायु। सो एक्चुअली जो अपान वायु उसका जो प्रेशर होता है नीचे की तरफ होता है। ओके, सो ये बिलो द नेवल काम करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टरी सिस्टम में। ओके, जैसे आपका किडनीज हो गया या नीचे आपका जो भी नेवल के नीचे जो भी है वो सब इसी वायु में आता है। और जो समान वायु होती है वो साइडवेज काम करती है। ओके, साइड में। तो ये क्या करती है, जैसे ये आपका जो डायफ्राम होता है वहां पे, और प्लस आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझते हैं ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये काम करता है। ठीक है, तीसरा आपका है प्राणवायु। ये प्राणवायु अपवर्ड होता है, चेस्ट टू थर्ड आई, यहां से यहां तक। ओके, सो नेवल से नीचे अपान, बीच में जो साइडवेज ही वो है आपकी समान वायु, देन प्राण वायु यहां से यहां तक, देन उड़ान वायु पूरा नेक से ऊपर तक होता है। ओके, सो जो अपवर्ड है वो चेस्ट टू थर्ड आई हुआ, जो एबव नेक है यहां से लेकर यहां तक वो पूरा सेंसरी ऑर्गन्स को बैलेंस करता है। ओके, तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स उसमें आ जाता है, आपका थॉट्स, आपकी कॉन्शियसनेस वो सब उसमें आ जाती है। देन आपका आता है व्यान वायु। व्यान वायु क्या करती है, सारी जो पांचों वायु हैं उनको बैलेंस करती है, उनके साथ मिलके काम करती है। तो आपकी जो सारी वायु है इट इज ऑल्सो कम्स इनटू 16 कला। ओके, जो भगवान राम थे वो 12 कलाओं में निपुण थे और कृष्ण 16 कलाओं में निपुण थे। ओके, और जैसे डॉग होते हैं वो 2 या 3 कलाएं होती हैं उनके अंदर, हम लोग 5-6 कलाओं तक रहते हैं। ओके, आपके अंदर जितनी ज्यादा कलाएं होंगी, वो जो बोलते हैं ना कि आपने किसी एलिमेंट को अपने वश में कर लिया है, दैट इज लाइक एक कला आपने पूरी जीत ली है। तो ये उस सेंस में भी आप उसको समझ सकते हो। बाकी बची 5 कौन सी है, आईज, सारे आपके सेंसरी ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज, माउथ, स्किन, ये कितने हो गए, 15। करेक्ट, 5 हमारी एलिमेंट्स हो गए, 5 वायु हो गई, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, और एक क्या रह गया, माइंड। तो जो हमारी 16 कलाएं हैं वो ये है। आर यू गेटिंग मी? सो अब ये जो इंद्र की जनरली ऐसे डायरेक्ट पूजा नहीं की जाती है। आप अगर बिना किसी इंटेंशन डाले पूजा करते हो ना कि अरे हमें तो सिर्फ साधना करनी है, हर साधना का कोई इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ नहीं कि बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान से, मेरे को तो सिर्फ पूजा करनी है, वैसे नहीं चलता है। आप अगर भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपको इंटेंशन डालना जरूरी है, नहीं तो वो सारी पूजा भगवान इंद्र को लग जाती है जाकर के, मतलब उसका बेनिफिट इंद्र भगवान को मिलता है। मगर आज के दिन लोग इंद्र की पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी के साथ साथ। ठीक है, सो आज के बाद आप कोई भी पूजा करेंगे तो उसमें आप कोई ना कोई इंटेंशन जरूर डालेंगे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपको धन मिले, आपके बच्चों को सुख मिले, आपके पति की हेल्थ अच्छी हो, जो भी मतलब आपको डालना है आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है ये शरद पूर्णिमा, इट इज ऑल्सो नोन एज रस पूर्णिमा। ओके, क्योंकि कहते थे पहले कि रस बरसता है इस दिन चांद से, तो एक्चुअली वही है। तो मथुरा और जो वृंदावन साइड है उधर हम लोग इसको रस पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो जो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी, लॉर्ड कृष्णा along द गोपीज परफॉर्म द डांस डिवाइन लव महारास ऑन शरद पूर्णिमा। तो शरद जो महारास जो बोला जाता है वो यही है। ओके, सो अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, 1 सेकेंड ना, ओके, सो जो जो पूरा साल आता है,
So Sharad Purnima is the only day in the whole year when the moon is full of 16 virtues. जो 16 कलाएं हैं उससे पूरा होता है. And these 16 virtues and the rays coming out from the moon are considered Sharad Purnima, considered equivalent to Amrit. You know, ये अमृत के समान होती है. तो इफ यू रिमेम्बर, जो आपकी मदर्स होती थी पहले खीर ले जा करके छत पे रखती थी, फिर उस खीर को सब घर वाले खाते थे. तो लॉजिक इज कि स्टार्च एंड लैक्टिक एसिड, जो दूध में लैक्टिक एसिड होता है और जो स्टार्च होता है चावल में, वो चार्ज होता है उस समय, तो उससे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती है. ओके. तो अगर आप पूरी रात, पहले तो लोग पूरी रात रखते थे, पर अभी तो पूरी रात में तो मच्छर वच्छर पता नहीं क्या क्या खा जाएगा. तो यू हैव टू पुट मे बी फॉर सम टाइम, लाइक आधा एक घंटा आप रख के फिर आप उसको ले आए, दैट इज मोर देन एनफ. और अगर आपको अपनी बॉडी चार्ज करना है तो आप खुद मून लाइट में जा सकते हैं, और थोड़ी देर आपको मून लाइट में रहना ही होता है. इस और विद द इंटेंशन कि मेरी बॉडी की, मेरी स्किन की, या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो वहां खत्म हो जाए. सो Hindu devotees worship Mahalakshmi and the moon god on Sharad Purnima. They prepare sweetened rice pudding, वो जो मैंने आपको अभी बताया. तो ये सारी चीजें जो है ये इसी दिन के लिए बनी होती है, क्योंकि जो रेज हैं चंद्र की, that actually energize that food as अमृत. ओके. तो वो एज अगर आप एक चम्मच भी खाते हैं और आप घर में सबको देते हैं, दैट इज क्वाइट गुड फॉर दिस डे. दूसरा, अगर आपको मेडिटेशन करना है आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और कुछ रिचुअल्स भी आप कर सकते हैं. जैसे मेडिटेशन के टाइम आप वो बोल सकते हैं ओम नमो चंद्राय नमः, सीधे चंद्र का ही आप वो कर सकते हैं. सो 108 बार ओम नमो चंद्राय नमः बोल सकते हैं. अगर आपको कोई बहुत ही स्पेशल कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपके बॉडी में, तो आप इस दिन महामृत्युंजय जाप भी कर सकते हैं. ओके. और जिन लोगों को बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी ब्रेथ पे ध्यान देके मेडिटेशन कर सकते हैं. उससे आपके माइंड को बैलेंस मिलेगा. जो भी इंटेंशन आप डालेंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. आप पूरे दिन भगवान का नाम जपते रहिए, अच्छा है, आप पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन आप जब उसमें इंटेंशन डाल देते हैं तो वो एक, कहते हैं ना, एक फोकस्ड चीज हो जाती है, वही चीज पे वो काम करेंगी एनर्जी. राइट. तो इसीलिए तो सबसे अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो पूजा है, रिचुअल्स है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि क्या क्या कर सकते हो. सो ऑन दिस डे डिवोटीज वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्त एंड टेक बाथ इन अ होली रिवर. पहले वो सब गंगा जाते थे, यमुना जाते थे, या बाहर नदी में नहाने जाते थे. इट हैज अ बिग इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. राइट. तो और उसके बाद गंगा जल जो है, अगर आप गंगा जल में नहा नहीं सकते, गंगा जल थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिए अपने ऊपर. ओके. उसके बाद गंगा जल से गॉडेस लक्ष्मी को भी आप नहला दीजिए, और उनके नीचे एक लाल रंग का कपड़ा रख दीजिए लक्ष्मी जी के नीचे. ओके. उनको फूल माला जो चीजें होती हैं वो आप पहना सकते हैं. ठीक है. उनकी अगर आप वैसे लक्ष्मी जी आपने रखी हुई हैं अलग से घर में, तो उनको आप रेड कलर के कपड़े और ज्वेलरी अगर आपके पास है तो वो पहना सकते हैं. नहीं तो अगर आपको कुछ नहीं पता कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास लक्ष्मी जी की मूर्ति भी नहीं, तो एक सुपारी जो होती है ना, दैट रिप्रेजेंट द गॉड. ओके. तो उस सुपारी में जो हमारा कलावा होता है उसको बांध के उसमें हल्दी कुमकुम लगा के उसको लक्ष्मी जी की जगह आप रख सकते हैं लाल कपड़े में, अगर आपके पास लक्ष्मी की सेपरेट मूर्ति नहीं है तो. ओके. या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी मूर्ति को भी रखते हैं, साथ में वो सुपारी भी रखते हैं. ओके. तो अगर आपके घर में कोई भी देवी देवता नहीं है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह सुपारी रख सकते हैं. ठीक है. कुछ लोग फास्ट भी रखते हैं, एंड दे बिलीव दैट इट विल क्लेंस द बॉडी माइंड एंड सोल. ओके. मून की गॉड आपको एनर्जी मिलती है. एनीवे, जब आपका बॉडी थोड़ा सा कूल डाउन रहेगा, मतलब कम खाएगा, तभी आपको
एनर्जी मिलेगी, मतलब देन ओनली योर बॉडी कैन फोकस ऑन द एनर्जी टू रिसीव द एनर्जी। भाई बॉडी को क्रेव हो गई ना, बॉडी को एनर्जी चाहिए, एंड एनीवे अन्न जो रहेगा पेट में तो बॉडी उसको पचाने में बिजी रहती है, डाइजेशन करने में बिजी रहती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी डिटॉक्स करनी है तो सबसे पहले डॉक्टर भी यही बोलते हैं खाना कम कर दो या सिर्फ लिक्विड डाइट पे आ जाओ। तो आधी बीमारी तो आपकी वैसे ही दूर हो जाती है, राइट। उसके बाद अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं पूजा पाठ तो आपको और भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं, आपकी बॉडी और भी पावरफुल होती है, ठीक है। ये सब कुछ आपकी फोकस के ऊपर है। सो जनरली लोग क्या है पूरी रात कोजागरी पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखते हैं, पूरी रात जगते हैं, और पूरी रात उनकी चैंटिंग्स होती हैं, मेडिटेशंस होते हैं टू गेन वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, सो इस दिन जगना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो आप रात को जग सकते हैं और अपनी मेडिटेशंस कर सकते हैं। आप कोई भी जैसे दिया जलाते हैं हम भगवान के आगे, उस दिए के लौ पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं विद द इंटेंशन कि इस मेडिटेशन के साथ आप क्या करने वाले हो, क्योंकि इस दिन एनर्जीज को जैसा आप डायरेक्ट करेंगे आपकी ये एनर्जीज आपकी उसी जगह पर काम करेंगी। एंड शायद पूरी साल अगर आप फोकस रहे तो आप वो चीज को कंप्लीट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आपका इंटेंशन है, राइट। तो वो कहते हैं ना एक ऑस्पिशियस दिन जो आप एनर्जी को बिठा देते हैं, जो उस एनर्जी को फोकस कर लेते हैं, वो एनर्जी सारी साल आपके साथ रहती है। क्योंकि हम सब लोग बहुत अवेयर हैं, वी ऑल आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो हमको पता है कि हमको जो काम करना है फोकस होके करना है। ओके, सो कुछ लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, घर के बाहर दिया जलाते हैं बिकॉज दिस इज कोजागरी पूर्णिमा, राइट। तो आप अपने घर में दिया जला के वो प्योर एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में, करेक्ट। बहुत सारे लोग दिया ऐसे जलाते हैं जैसे ये आपका घर का दरवाजा है और ये गैलरी है सपोज, तो इस तरह से दिया जलाते, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया जो जिगजैग बनाएगा। कुछ लोग स्वास्तिक बनाते हैं दिया से, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, आप कोई भी होली बुक पढ़ सकते हैं, गीता है या कोई सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। आपको चंद्र की पूजा तो करनी ही है, ओके, एट एनी कॉस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड है। और आपका जो प्रिपरेशन है वो जो दही में हम चरणामृत बनाते हैं ना, वो भी आप बना करके चंद्र को चढ़ा सकते हैं। ओके, तो उससे चंद्रदेव खुश हो जाते हैं। दूसरा, खीर का बात तो हम कर ही चुके हैं कि खीर आप बनाएंगे, दैट इज टू लीव फॉर ओवरनाइट और फॉर फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स, आपको जैसे ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। और सब लोग एज प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं विद द इंटेंशन की दिस खीर इज हैविंग हीलिंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो यू कैन हैव दैट इन योर स्पेस, राइट। तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, चंद्र का चैंट मैंने आपको जो बताया, ओम नमो चंद्राय नमः, वो कर सकते हैं। शिव का चैंट कर सकते हैं, लक्ष्मी का चैंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैंट करना है, विष्णु का आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन सुंदरकांड भी पढ़ते हैं, सो जैसा भी आप चाहें। बहुत सारे मंत्र जो है वो आपको अगर पता है जो आप डेली लाइफ में करते हैं वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस दिन। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि मून कम्स वेरी क्लोज टू द अर्थ दिस डे, ओके, विथ 16 कलाएं। तो उस दिन चंद्र की कलाएं भी बहुत स्ट्रांग होती हैं और पूरी 16 कलाओं के साथ आता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस द मून एंड देन प्रे। ओके, मून जिधर भी हो बाहर, डजेंट मैटर, आपका डायरेक्शन उस तरफ, फेस उस तरफ होना चाहिए। एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाइल्ड बर्थ ही नहीं हो रहा है घर में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ओके, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, या आपको किसी भी तरह की
प्रॉब्लम है, मेंटल कोई डिजीज है या कोई फिजिकल डिजीज है जो ठीक नहीं हो रही है, उसके लिए भी इस दिन हम बहुत सारी प्रेयर्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि कौन सी पूजा करनी चाहिए, आप सिंपली मेडिटेट कर सकते हैं उस चीज के लिए, वो चीज आज मांग सकते हैं आप भगवान से, चंद्रदेव से, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपको डिजीज फ्री लाइफ भी मिल सकती है और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो दिस इज द बेस्ट डे फॉर यू टू प्रे चंद्र, बिकॉज चंद्र इज द वन हु इंक्रीज द स्पिरिचुअलिटी, ओके, इन योर स्पेस। सो जो सेक्रेट बुक है उसके हिसाब से ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण और जो भी पुराण है उनके हिसाब से आज के दिन जो लक्ष्मी जी हैं वो धरती पे आती हैं, और जो लोग उनकी पूजा करते हैं वो पूछती हैं कि हु इज अवेक, हु इज वेटिंग फॉर मी, आई विल गिव वॉट एवर यू वॉन्ट। ऐसे इंटेंशन के साथ वो धरती पे आती हैं। तो वो आप अगर जगे हैं रात को, वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी की पायल छनक जाती है उसमें, तो वो आपके यहाँ किस क्षण में आएंगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो आपको पूरी रात जगना है, आप जगिए तो ही आपको लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं इस डे से रिलेटेड, लोगों को कितनी सारी जो कहानियां हैं शरद पूर्णिमा की वो आपको वहां पे मिलेंगी। आप बहुत सारी चीजें, ऑस्पिशियस चीजें इस दिन कर सकते हैं, जो जैसे कि आप किसी चीज के लिए पूरी साल से वेट करें कि मुझे ये काम करना है, मैं कब शुरू करूं। आपको एक कोई नया कोर्स करना है, कोई नई चीज करनी है, वो कब आपको शुरू करनी है, या आपको घर बनवाना है या किसी भी चीज की आप शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इस दिन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन होता है, स्पेशली जिसमें आपको पूजा करने का और किसी चीज का शुभ मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती आज के दिन, ओके। लेकिन स्पिरिचुअली हम इसमें बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन जो होते हैं इंडिया के, वो अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नामों से इस चीज को करते हैं, ओके। कोजागरी पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, नव पूर्णिमा, कुमुदिकु पूर्णिमा। सो ये जितने भी नाम हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है कि आपका जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है वो होना चाहिए, राइट। तो अब हम जब तक मेडिटेट नहीं करेंगे तब तक हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगा नहीं, करेक्ट। सो अब आप लोग सब आईज क्लोज कर लीजिए, ओके। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। चंद्र का स्पिरिचुअल नाम आप लोगों को पता नहीं होगा, ला बनहा नाम स्पिरिचुअल नेम है चंद्र का, ला बनहा, ओके। इस दिन आप एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इवनिंग में करना चाहें, जो अर्दन पॉट होते हैं ना, मिट्टी के जो पॉट होते हैं, उसमें आप पानी डाल के अपनी फिंगर्स को उसको डाल के और फिर उसमें ला बनहा आप चैंट कीजिए। तो आपको दो तीन एक्सपीरियंस ही होंगे। एक तो ये कि आपको लगेगा कि पानी है ही नहीं जब आप उसमें अपने हाथ डाल करके आप मेडिटेट करेंगे, या तो पानी नहीं, या फिर आपको लगेगा मेरे आसपास सिर्फ बुलबुले हैं, या आपकी फिंगर्स आपको लगेगा जैसे है ही नहीं है। सो ये लाबनहा जो नाम है वो चंद्र का नाम है, ओके। और इसको हम थोड़ी देर चैंट करेंगे पहले, फिर मैं आपको मेडिटेशन में लेके जाऊंगी, ओके। सो क्लोज योर आइज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अभी आप अपनी फिंगर टिप्स को टच करके रखिए मैनिफेस्टेशन मुद्रा में, ओके। आप दोनों हाथों के फिंगर टिप को टच कर लीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए आप चैंट करेंगे ला बनहा,
ला बनहा, ला बनहा, ला बनहा. When you are chanting the moon spiritual name, you can imagine or you can see the energy of moon around you. La banha, la banha, la banha, la banha, la banha. Breathe in and breathe out. Feel the energy of the spiritual name of Chandra, the moon energy. La banha, la banha, la banha, la banha. Breathe in and breathe out. Chant the name La banha, la banha, la banha. Feel the energy in your bones and feet. La banha, la banha, la banha. Now, place a hand on your thighs facing upward for the meditation. As you know, the moon is present now, moon energy is present with us, and it is full of positive energy with 16 virtues. Breathe in and out as you are breathing in all the 16 virtues of moon, and you are balancing all your senses, elements of the body, all the pranvayus, and you are balancing your mind. If you have any problem with any of this, breathe in and feel that all the 16 virtues are balancing all your elements within the body and all the air, all the different airs in your body, all your sensory organs, and your mind. Breathe in and breathe out. You will feel a lot of energy in different part of your body. Breathe in and breathe out. Balance all the elements in your body. Air, water, earth, space, and fire element. Balance all the vayus in your body.
अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उड़ान वायु, all the vayus. Feel the energy around your sensory organs, nose, eyes, ears, skin, mouth, everywhere. Let the moon energy penetrate each and every cell of your body. Breathe in and breathe out. Focus on your breath. Now let's connect with our crown chakra to the moon, so that whole body receives the signal from the moon and all the 16 virtues through your crown chakra directly. So now you will see or imagine the moon right above your head. And all the 16 virtues, the rays of the moon are coming and pouring into your crown chakra. As you are breathing in, you are absorbing all the 16 virtues into your body. Breathe in and out. Feel a very beautiful feeling that the energy of the moon is entering into your body and opening all your chakras, merging energy into each and every chakra of your body. The elements, the air, the vayus in the body, and your all sensory organs are getting relaxed. Your body is coming into balance. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Having awareness of 16 rays of moon is coming into your body, giving strength to your body, giving you disease-free body, giving you a lot of happiness and abundance and prosperity in your life, as all your chakras are receiving the energy of the complete divine spiritual energy of moon. Now focus on the third eye. Clear and cleansing your third eye completely. Now see your throat. It's getting clear. Having
clear communication, speaking your own truth, what you really want in your life, coming down to your heart, open and open and open. Say to yourself, I am open, my heart is open. I am ready to receive from the world, from each and every bit of this world and universe. I am capable. I receive love. I receive everything what I need to live this life at fullest. Now, going down to your solar plexus, free yourself today to all your control. Any bad habit, any thought which is bothering you, which is controlling you, release all those thoughts. Let it go to the divine light. Going down more to the chakra, sacral, and see your excretory system, your reproductive system is feeling very good, working very fine. You are breathing in and out, and feeling great that all your desires are balanced. And now the root is balanced. It's actually covered with moon energy, and moon energy is so powerful that can give you the strong root, and a strong root can give you the strong mind, the balanced mind, so that you can take the decision in your life. Breathe into this balanced energy several times, as much as you can. Today, you are not only breathing from your nose. Today, you are breathing through each and every cell of your body. Whatever you want this day, money, health, relationship, affirm 11 times in your mind. But be honest with yourself. Do you really want it? If answer is yes, then say it 11 times. Say, God, thank you for making me healthy, or giving me a relationship, or giving me money, whatever you have. Say it in present tense. So be grateful now that you have got, and consider it as it is already done. Say thank you to moon energy to give you strength, happiness, and balanced mind and the body. Breathe into the energy of your affirmation.
Slowly, gradually come back to your body, come back to your room. Feel your breath is going and coming. Move your hands and legs little bit. With gratitude, open your eyes. How you felt? अनामिका जी? मैम इट वाज नाइस, तो मेरे को बहुत स्वेटिंग हो रही थी। एंड रितिका, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मगर मैं कुछ उल्टा इमेजिन कर पा रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मेरे नीचे चांद जा रहा है, मैं चांद के ऊपर हूँ, मतलब मीन्स नीचे फील हो रहा था चांद है और ऊपर अंधेरा जैसा कुछ है, उसके ऊपर मैं बैठी हुई हूँ और नीचे मुझे चांद महसूस हो तो चांद पे उतर जाना था ना। रहा है। वही सोचा मैंने कि उल्टा क्यों फील हो रहा है। ग्राउंडिंग नहीं है, ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग नहीं है, लाइक यू आर लुकिंग एवरीथिंग ऑपोजिट। जहां पॉजिटिव देखना चाहिए वहां नहीं देख पा रहे हो, तो पॉजिटिव इज राइट देयर, मतलब तुम्हारे सामने है, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट। सो माइंड में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न तो है, इसलिए। रिदम, आर यू देयर? ओके, सो नाउ